हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड लाइन बाय लाइन पे। आज हम आपको सिखाएंगे एक कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में नए हैं और HTML सीखना चाहते हैं। अगर आपको HTML बिल्कुल भी नहीं आता तो इस वीडियो के बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। हम आपको ये बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको पहले टॉपिक पढ़ाएंगे। ये टॉपिक 1 है, HTML क्या होता है और HTML का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो HTML क्या होता है? HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप भाषा है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, अगर इसके ऊपर अगर कोई वीडियो चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज को बनाने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML के थ्रू ही बनता है। अगर आपको एक घर बनाना है तो जैसे कि उसका एक फ्रेमवर्क होता है या उसकी कोई स्ट्रक्चर होती है घर बनाने के लिए, पहले उसकी बुनियाद रखते हो ना, फिर जाके घर तैयार होता है। तो वैसे ही वेब डेवलपमेंट की दुनिया में भी ऐसा ही है। तो वैसे ही वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, HTML से बनता है। और इसका HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना। मेरी तो इंस्टॉल है, ठीक है। आप जाके क्रोम में सर्च कर लेना कि विजुअल स्टूडियो कोड, तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें HTML के लिए फ़ोल्डर बनाने के लिए इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है .html। आप उसका पहले नाम रख सकते हो, फिर उसके बाद लास्ट में जो होता है डॉट एक्सटेंशन, कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि कुछ भी नाम दे देते हैं। हम इंडेक्स दे दिया मैं। ये होती है एक्सटेंशन .html, ये होती है इसकी एक्सटेंशन। तो हम आपको पूरा एक बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। जो HTML की जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। अब पहले होती है ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन, HTML हेड सेक्शन और बॉडी टैग। तो हम आपको चलो समझाते हैं। पहले तो हम एक ये लेते हैं डॉक टाइप। तो मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल है इसलिए मुझे शो करवा रही है, आप भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये होता है डॉक टाइप। ये डॉक टाइप ये वेब पेज को ये बताता है कि ये HTML5 है। और इसका जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देन हम HTML लिखेंगे। ये होता है इसकी ओपनिंग टैग और ये होता है इसकी क्लोजिंग टैग। इसे बंद करना भी ज़रूरी होता है, बंद नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से होता है इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। देन हम हेड टैग लिखेंगे। हेड टैग ये हम इसके अंदर मेटा डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। मेटा डेटा के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बताना मुझे। मेटा डेटा मैं आप शॉर्टकट में बता देता हूँ। मेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और डेटा का मतलब होता है कोई भी मतलब फ़ोल्डर, उसके अंदर फ़ोटो वगैरह हो गई ये। तो वो जो फ़ोटो है डेटा की, वो ये दिखाता है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि फ़ोटो मतलब कब क्लिक हुई और इसकी साइज़ क्या है, कितना MB का है। तो ये होता है इसके अंदर। हम जो मेटा डेटा के अंदर हम स्टाइल लिख सकते हैं और टाइटल लिखते हैं। यहाँ पे टाइटल भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। टाइटल टाइटल यहाँ पे टाइटल में हम जो मतलब शो करवाना चाहते हैं वो हमारी वहाँ पे शो करती है। यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट, ओके। देन ये हो गया, ये इसका बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कंटेंट हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग भी जल्दी से लिख लेते हैं हम। ये होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग का भी ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। इसे क्लोज भी करना ज़रूरी रहता है। और इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। तो इसकी फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गई होगी। आप भी यहाँ से जाके यहाँ से कॉपी कर लेना। देन यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना।
कुछ इस तरीके से हो गई। हमने देख लिया कि ये क्या होता है, HTML का बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया। और इसमें जो कुछ कॉमन टैग होते हैं, 3 टैग के बारे में अभी बताऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो पहला टैग आता है हेड टैग। ये हेड टैग की मतलब 6 तरीके की होती है, 1 से लेके 6 तक। ये हेडिंग को बड़ा करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल में, हम ये कंटेंट के अंदर एच टैग लिखें H1, और H1 पे यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हो। जैसे कोई अमित नाम लिख दिए, तो ये अभी मतलब ये अमित को बोल्ड करते हैं, बड़ा करके आएगा। ये देख सकते हो अमित ये कैसे आ रहा है। और इसकी जो मतलब 6 तरीके होते हैं लिखने के। पहला होता है H1, वो सबसे बड़ा होता है। H2, H1 से लेके H6 जो होता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं H2 में लिख देते हैं सुनील। जल्दी से हम लिख लेते हैं S3 गौरव एंड H4 धनिश। ये देख सकते हो H1 ये सबसे बड़ा आ रहा है, और ये सुनील, गौरव और धनिश। ये पहले स्टार्ट होता है, H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे थोड़ा छोटा होता है, H3 उससे थोड़ा छोटा होता है। तो इस तरीके से ये चलता है कुछ, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। सेकंड टैग के बारे में हम सीखेंगे। सेकंड टैग है पैराग्राफ टैग। ये रहा पैराग्राफ, ये हम कंटेंट लिखने के काम आती है। कंटेंट को पैराग्राफ में दिखा सकते हैं हम। चलो ये भी दिखा देते हैं। पी टैग लेते हैं, इसकी शॉर्ट ये होती है पी टैग में लिख देते हैं सुनील इज़ ए गुड बॉय। ये होती है इसकी पैराग्राफ में। ये होती है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करते रहना। और लास्ट में है एंकर टैग। ये एंकर टैग ऐसे लिखी जाती है, ये हम लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी भी साइट का ले लेंगे, यूट्यूब का ही डाल देंगे, ठीक है। ए टैग लेते हैं हम, ए टैग AHREF, ये लिंक HREF लिंक करती है ये, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देंगे कोई भी एक लिंक डाल देंगे, यूट्यूब का ही डाल देते हैं। चलो ये लिंक करने के लिए यूज़ कर देंगे यूट्यूब। चलो इसी वीडियो को भी कॉपी कर लेते हैं, इसका एड्रेस। देन हम यहाँ पे लाके पटक देते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी। ओके, चलो देखते हैं। ये आ गया। हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये वो वीडियो पे हमें दी जाएगी, देख सकते हैं। Hey guys, welcome to a new ठीक है, video about Wix। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा था। तो देख सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।